नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महोबा जिले में किसानों की खाद और सिंचाई से जुड़ी समस्याएं गहराती जा रही हैं। बुआई के समय खाद न मिलने से परेशान किसान अब अपना धैर्य खोने लग गए। सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े किसानों को जब यह कहा गया कि समिति में खाद उपलब्ध नहीं है तो उनका सब्र का बांध टूट गया। नाराज किसानों ने समिति का ताला तोड़ दिया और अंदर रखी खाद की बोरियों को लूट कर ले गए। किसानों का कहना है कि वो खाद खरीदने के लिए पैसे लिए हैं लेकिन उन्हें खाद नहीं दी जा रही। किसानों का आरोप है कि उनके हिस्से की खाद की कालाबाजारी की जा रही है जबकि समितियों में खाद रखी हुई है। खाद के संकट से अन्नदाता के सामने बुआई का संकट गहराने लग गया है और इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और समिति प्रबंधन पर सवाल खड़े हुए। नाराज किसानों ने इस पर गुस्सा जताया है और चूंकि अब उनकी बुआई लेट हो रही है इस वजह से उनके सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है और लगातार जैसा कि हमने आपको बताया कि किसानों का यह आरोप है कि खाद जो है वो पड़ी हुई है लेकिन उन्हें दिया नहीं जा रहा है, ऐसा उनका आरोप है, ऐसा उनका कहना है। और खाद को खरीदने के लिए वो पैसे लेकर तैयार हैं लेकिन उन्हें खाद नहीं दी जा रही। और किसानों का हमने आपको बताया कि उनका आरोप है कि उनके हिस्से की खाद की कालाबाजारी की जा रही है, ऐसा उन्हें लगता है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शारिक नवाज हमारे साथ महोबा से जुड़ गए हैं। शारिक, क्या कुछ पूरा मामला है और किसान लाइनों में खड़े हैं खाद लेने के लिए लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है, क्यों, क्या वजह है और किसानों का क्या कुछ आरोप है इसको लेकर? बता दूं कि बुंदेलखंड के महोबा में खाद को लेकर काफी समस्या है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये किसान है जो खाद लेने के लिए सुबह 4 बजे से लाइनों पर लगे हुए हैं और इसके साथ साथ कल बड़ी हाट है भंडार पर किसानों के द्वारा खाद सेंटर का ताला तोड़कर खाद लूटी गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि वीडियो वायरल में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि खाद होने के बावजूद भी किसानों को नहीं बांटी जा रही थी, जिसके बाद किसानों ने ताला तोड़कर वहां से गोदाम से खाद निकाली। बाद में फिर वही खाद का वितरण किया गया और अभी हम बिरला मंडी पर खड़े हैं जहां पर सुबह से खाद का वितरण चल रहा है। किसान एक एक बोरी के लिए यहाँ सुबह से 3 बजे और 4 बजे से आगे लग जा रहा है, उसके बावजूद भी किसान को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही, जिस कारण अगर किसान को खाद नहीं मिलती है तो उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं किसानों में आक्रोश भी है कि पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की गई और जब खाद का समय आता है तो कहीं कालाबाजारी की जाती है तो कहीं खाद देने से रोक दिया जाता है। ऐसे में किसानों के मात्र कुछ ही दिन होते हैं जिसमें खाद डाला जाता है और अगर खाद पर्याप्त मात्रा में किसानों को नहीं मिलता है तो उनकी पूरी खेती खराब हो जाती है। जी शारिक, अब जैसा कि उनका आरोप है कि ये जो खाद है इसका कालाबाजारी किया जा रहा है, अब वैसे तो वो कह नहीं रहे होंगे, कहीं ना कहीं उन्हें भी दिख रहा होगा और जो वो कह रहे हैं कि समिति के अंदर खाद की बोरियां पड़ी हुई हैं लेकिन उन्हें दी नहीं जा रही हैं, वो पैसा भी लेकर तैयार है। आखिर ऐसी किल्लत की नौबत आ ही क्यों रही है? मतलब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं और मैं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से किसान मजबूर है खाद लूटने को लेकर और समिति का ताला तोड़कर वो लूट भी रहे, लेकिन वो एक खाद मुहैया क्यों नहीं कराई जा रही? जी बिल्कुल, बता दूं कहीं ना कहीं इसमें जो कर्मचारी होते हैं, जो पूरे कर्मचारी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं। शुरू से ही कर्मचारी लापरवाही बरतते हैं, ब्लैक करने के लिए यह बोरियों का स्टॉक रोक लेते हैं, जिस कारण यहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है और किसानों को खाद नहीं मिल पाती और बड़े बड़े जो किसान होते हैं उनको मन चाहे रेटों पर ही है कर्मचारी खाद सप्लाई कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि किसान जहाँ एक बोरी लेने के लिए पूरा दिन खड़ा रहता है तो वही ब्लैक से कई सैकड़ों बोरियां यहाँ से निकलवा ली जाती है। तो खासा देखा जाए कि इसमें जो समितियों में जो कर्मचारी होते हैं इनकी सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, बल्कि एक वर्ष नहीं हर वर्ष इनकी यही कार्यशैली रहती है, जबकि अधिकारियों के द्वारा इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती, जिससे इनके मनोबल भी हौसले जो है बुलंद रहते हैं। ठीक है शारिक, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला कानपुर देहात से जुड़ गए हैं। गौरव,
हमने महोबा में देखा कि अब किसान की जब उनका जब सब्र का बांध अब टूट रहा है, तो अब वो न चाहते हुए भी समिति से उन्हें डीएपी की खाद की बोरियों को उठाना पड़ जा रहा है जबरदस्ती। और ये हमारे देश के लिए विडंबना का सवाल है, विडंबना भी हमारे देश का कि हमारे किसानों को, अन्नदाताओं को ऐसा करना पड़ रहा है। और बाकी जिलों में क्या कुछ व्यवस्था है, क्या जो ये खाद का संकट है वो कहीं ना कहीं वो जो उनकी समस्याएं हैं वो सॉल्व हो रही है, या अभी तक वो संकट बरकरार है खाद का? देखिए सर, बिल्कुल आपको बता दूं कि किसानों के लिए खाद की समस्या है जो संकट है वो बेहद संजीदा है, क्योंकि अन्नदाता जो पेट भरने वाला है, पेट पालने वाला है, वो आज जो है लूटपाट के लिए परेशान है, आपसी आपस में लड़ने को मजबूर है। और लगातार जो है खेती की बुआई के लिए तैयार है एकदम, और जो किसान है वो खेती खाद न मिलने के चलते परेशान नजर आ रहा है। कहा यह जाता है नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक जो की पहली बुआई होती है, और इस टाइम पे वो जो उपज होती है उसकी मात्रा बेहतर होती है, उसको मतलब फायदा होता है। और कहीं जब अब खेती लेट होगी, फसल की बुआई लेट होगी, तो उनकी उपज पर भी जो असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो किसान की उम्मीद है वो उस पर खरी नहीं उतरेगी, तो उनको बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से खाद की समस्या है तो लगातार बरकरार है। सीधा किसानों का आरोप जो है सचिव की तैनात है, सोसाइटी से समितियों के ऊपर सीधा आरोप की वजह से जो है वो समय से नहीं पहुंचते हैं, और यही लापरवाही के चलते किसानों को लंबी कतारें देखने को मिलती है, समस्या से परेशान होते हैं। लेकिन उनकी मात्रा जो उनको चाहिए उनके साथ साथ नहीं देते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। सुबह आज का आया हुआ किसान 2 दिनों तक लाइन में रहता है, उसके बाद भी उसकी समस्या का हल नहीं होता है। तो कहीं तो जिम्मेदारों की लापरवाही है, उसका सीधा असर किसान की उपज पर पड़ने वाला है, और उसकी जो भरपाई होने वाली है। किसान गरीब तबके का होता है, वो लेबर की कर्ज लेकर के अपनी व्यवस्थाएं करता है, फसल देता है, खाद लगाता है, क्योंकि जब उसकी फसल उसकी व्यवस्था है उसके आधार पर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है जेब पर पड़ेगा, उसकी घर परिवार की व्यवस्थाओं पर पड़ेगा, उसका परिवार कहीं ना कहीं और बेहद गरीब होकर आएगा। जी नहीं तो गौरव, मेरा सवाल यह है कि जैसे कि अब हम महोबा में देख रहे हैं, ये तो एक जिले का हाल हो गया कि चलो वहां पर किसानों के सब्र का बांध टूटा कि भाई उनकी धान की फसल कट चुकी है, गेहूं की बुआई करनी है, समय पर बुआई नहीं हुई तो उनका जो एकमात्र उनका जीविका चलने वाला जो साधन है वही खराब हो जाएगा, तो फिर उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। कानपुर देहात की क्या स्थिति है? क्या वहां पर जो किसानों की समस्या थी, या एक तरीके से कहें कि गेहूं की बुआई की जो समस्या थी, वो डीएपी खाद मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है? अगर नहीं मिल पा रही है तो क्यों नहीं मिल पा रही है, और इस समस्या का समाधान क्या है? मतलब वहां पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, या वही संकट, यही जो हम देख रहे हैं महोबा में, यही तस्वीरें वहां पर भी देखने को मिल रही है? देखिए समूचे उत्तर प्रदेश की एक जैसी है, क्योंकि समितियों के बाहर किसानों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है, और जब उन्हें खाद नहीं मिलती है तो निराश हो जाते हैं। और आज में किसानों का आरोप है कि तमाम प्राइवेट ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर समितियों में आते हैं, और यहाँ पर कृषि जो है वो भारी मात्रा में खाद देते हैं, और यही खाद उनसे किसानों को 1300 रुपये 1700 रुपये 1700 रुपये में मिलती है, किसानों के साथ और होता है। लेकिन वही अगर जिम्मेदारों की बात करें, कृषि अधिकारियों की बात करें, तो उन्होंने साफ तौर पर कल भी बताया था कि 220 मीट्रिक टन उनको डीएपी खाद मिलने के लिए मिली है, और आज भी 12 मीट्रिक टन डीएपी खाद की जो उपलब्धता वो जिले के लिए हुई है। उनका मानना यह है कि अब लगातार जिस तरीके से खाद मिल रही है तो किसानों को सहूलियत होती, उनकी उपलब्धता पूरी होगी। लेकिन सवाल केवल वही है कि जिस तरीके से किसान की बुआई फसल अगर आज होनी है तो उसे नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल गौरव, मैं आपके पास आऊंगा। शारिक नवाज हमारे सहयोगी महोबा से बने हुए हमारे साथ। शारिक, जैसा कि आपने बताया कि जो बड़े काश्तकार हैं जिनके पास 10, 20, 50 बीघा की खेती है, खाद उनको घर पे मुहैया करवा दी जा रही है, और जो बीघे 2 बीघे की खेती करते हैं जिससे उनका पूरा साल का जीविका उपार्जन होता है, उनकी जीविका चलती है, उनको समिति में लूटपाट करनी पड़ रही है। मतलब उन्हें मतलब मारामारी तक करने को पड़ जा रहा है। 3 बजे से 4 बजे से वो सब परिवार लाइन में लगे हुए हैं कि खाद की बोरी मिल जाए तो हमारी खेती ठीक ठाक से चल जाए। सवाल ये कि प्रशासन इस पर नजर क्यों नहीं रख रहा है? क्या प्रशासन नजर रख रहा है लेकिन आंख मूंदे हुए है? दूसरा कि अगर नहीं मिल पा रहा है तो क्यों नहीं मिल पा रहा है, और ये मिलेगा तो कब से मिलेगा और कब तक? कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, क्योंकि रबी की फसल हमें पता है जरा सा लेट हो जाए, इसके बाद कोहरा पड़ने लगता है और फिर पूरी फसल खराब हो जाती है। तो फिर समस्या ये, इसका समस्या तो हम देख रहे हैं और समस्या हजारों है, लेकिन समाधान एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, बता दूं कि यहाँ पर जो ब्लैक है
काला बाजारी का पूरा काम है वो कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। पहले भी मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो कर्मचारी समिति के कर्मचारी होते हैं वे बड़े बड़े जो काश्तकार होते हैं उनसे संपर्क करते हैं और मनचाहे रेटों पर ये क्या कहते हैं DTA की खाद दे देते हैं। और वहीं जो छोटे छोटे किसान होते हैं वह एक एक बोरी के लिए सुबह से ही लाइनों में आकर खड़े हो जाते हैं। अभी भी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस की मौजूदगी में खाद बांटी जा रही है कि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लेकिन वहीं बड़ी बात यह है कि जब समिति के कर्मचारी लापरवाही बरतते हैं तो इनके ऊपर अधिकारी क्यों कार्रवाई नहीं करते, इन पर क्यों ढील दी जाती है। और इसी तरह हर वर्ष होता है और हर वर्ष छोटे किसानों को परेशान होना पड़ता है। अगर इस चुनाव की बात करें तो जैसे ही चुनाव आते हैं तो तमाम बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर की जाती है। लेकिन बुंदेलखंड जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा एरिया है और बुंदेलखंड का महोबा सबसे छोटा जिला है और साथ ही साथ पिछड़ा हुआ भी है। उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी प्रकार की किसानों को ना तो कोई सुविधा दी जाती है और हमेशा किसानों को हर चीजों से सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। यहाँ पर खाद की बात करें तो खाद से ही किसान कई दिनों से परेशान हो रहा है और ऐसे में कुछ दिन ही होते हैं कि बुवाई करने के बाद किसानों को खाद की सख्त जरूरत पड़ती है। अगर ऐसे वक्त को खाद नहीं मिलती है तो फिर शारिक, अब चूंकि आप समिति के बाहर ही खड़े हैं और आपके पीछे हम किसान जो है वो लाइनों में लगे हुए देख रहे हैं और किसानों से बातचीत करने की कोशिश करिए कि उनका क्या कुछ कहना है। एक बार उनका भी पक्ष जो है सबके सामने आए तो बेहतर होगा और इससे शायद समस्या का समाधान धीरे धीरे हो सके, क्योंकि अधिकारी जागेंगे तो हो सकता है कि इनकी समस्या का समाधान हो। क्या उनसे बातचीत हो सकती है जो आपके पीछे किसान खड़े? जी जी बिल्कुल कोशिश करते हैं बात करने की। किसानों हमारे पास खाता था नहीं ना, हमारे पास जमीन दूसरे की बताई कब से आए सुबह आधे तैयार। कितनी बोरी चाहिए आपकी? 2 बोरी चाहिए। अच्छा 2 बोरी चाहिए। कितनी बीघा खेती है आपके पास? हमारे पास नहीं है, दूसरे की तरह 10-12 बीघा। अच्छा बताइए कितने दिनों से परेशान होना पाओ? 4-5 दिन से परेशान है। खेत कले आके पका गए। अच्छा और अगर ऐसे में खाद नहीं मिलती तो बर्बाद है, खेत सूख रहे हैं। क्या नाम है? इमरपाल। ठीक है शारिक, मैं आपके पास आऊंगा। गौरव मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए गौरव, लगातार किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि डीएपी खाद की कालाबाजारी की जा रही है, या जो बड़े काश्तकार हैं 10-20-50 बीघे वाले, उनके यहां तो खाद पहुंच जा रही है बड़ी आसानी से। सवाल ये कि जो ये छोटे काश्तकार हैं जो छोटे बीघे 2 बीघे की खेती करते हैं और साल भर का अपना जीविका उपार्जन करते हैं, जीविका चलाते हैं वो अपनी, उनकी समस्या का निवारण कब होगा? क्योंकि धीरे धीरे समय बीत रहा है, धान की फसल कट चुकी है, गेहूं की बुआई करनी है और धीरे धीरे अब कोरे का भी संकट आता जाएगा। तो समस्या वहीं की वहीं खड़ी है, समाधान तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। फिर ऐसे कैसे चलेगा? और फिर ऐसे में कृषि मंत्री का कितना रोल बन जाता है या प्रशासन का कितना रोल बन जाता है कि उन्हें डीएपी खाद ही नहीं मिल पा रही है? देखिए शिवम, बिल्कुल हमारे देश की विडंबना होगी कि जो हमारे देश की कानून व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो गरीब के लिए तो सब होती है, लेकिन बड़े काश्तकारों के लिए, लक्ष्मीचंदों के लिए, धन कुबेरों के लिए लचीली होती है। 2 बोरी खाद लेने वाला किसान 2-3-4 लाइनों में खड़ा होता है तो 2 होती है, उसके घर खाद पहुंचती है। जब विडंबना कही जाए तो क्या कही जाए। और रही बात कृषि मंत्री की, तो किसी भी विभाग के मंत्रालय के अधिकारी को सोचा जाए जब मंत्री को। ठीक है गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शारिक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जुमी हकीकत हम तक पहुंचाने के लिए और पूरी जानकारी किसानों की समस्याओं को हम तक साझा करने के लिए। तो ये तो हाल है हमारे देश का, ये देश का दुर्भाग्य और विडंबना दोनों कहा जा सकता है कि जो अन्नदाता है, जिनकी वजह से हम 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं, उनको लाइन में लगकर डीएपी की खाद लेनी पड़ रही है। यह देश के लिए बड़ा सवाल है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निषाद पार्टी दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन करेगी। 30 नवंबर को इंदिरा गांधी मैदान में यह अधिवेशन हो सकता है और देश के कई राज्यों के पदाधिकारी शामिल होंगे। संगठन विस्तार को लेकर चर्चा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 30 नवंबर को आईजीआई मैदान यानी इंदिरा गांधी मैदान में यह अधिवेशन हो सकता है और जहां पर पार्टी विस्तार को लेकर चर्चा की जा सकती है। तो वहीं जौनपुर जिला चिकित्सालय के लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि हॉस्पिटल के परिसर के शौचालय में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। पीड़िता का आरोप है कि चिकित्सकों ने खून की कमी होने की बात कहते हुए प्रसव नहीं कराया।
शौचालय में प्रसव के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। हालांकि इंडिया वॉइस इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जिलाधिकारी ने जांच का आदेश दिया है और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जो महिला है, जो बच्चे को जन्म दिया है जिसने, उसके पति चिकित्सालय परिसर के शौचालय की साफ सफाई करने के लिए वहां पर कार्यरत है, यानी कि साफ सफाई करते हैं शौचालय की। शहीद उमानाथ सिंह जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक कुमार हमारे साथ जौनपुर से जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ पूरा मामला है और अस्पताल में महिला का ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? क्या वजह रही कि शौचालय में जाकर महिला को बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है? क्या कुछ पूरी घटना है, विस्तार से बताइए विवेक। सीएम बिल्कुल आपको पता, पूरा मामला जो है शहीद उमानाथ सिंह जो है जिला चिकित्सालय का है, जहाँ पर जो है देर रात एक महिला को प्रसव पीड़ा होता। महिला इलाज के लिए जब जिला चिकित्सालय पहुंचती है तो डॉक्टरों ने खून की कमी होने का हवाला देते हुए महिला के जो इलाज करने से इनकार कर, जो कि महिला के परिजनों का आरोप है, महिला का आरोप है। हालांकि जो है आज भोर में जो है और जिला चिकित्सालय के बने जो है शौचालय परिसर में जो है महिला का प्रसव होता है। उसके बाद हड़कंप मच जाती है, एक वीडियो वायरल होता है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि इंडिया वॉइस नहीं करता, लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल होता है कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करता है। जो चिकित्सक पर जो है बड़ी लापरवाही होती है, जो स्वास्थ्य विभाग बड़ा बड़ा जो दावे करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो है दावे खोखले हो रहे हैं। ऐसा नहीं, जौनपुर में पहला मामला नहीं, इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। इससे पहले जो 4 दिन पहले इंडिया वॉइस ने एक खबर दिखाया था, जो गोलीकांड में घायल युवक की जो है पैर में गोली लगी थी, लेकिन इसका इलाज नहीं हो पाया। गोली अभी तक जो है घायल के पैर में फंसी है। लेकिन आज दूसरा मामला स्वास्थ्य विभाग में जो नहीं, विवेक जिस महिला ने बच्चे को जन्म दिया है वो महिला फिलहाल कैसी? शौचालय में बच्चे जन्म की बात होती है तो स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारियों को, डॉक्टरों के हाथ पांव फूलने लगता है, तो महिला को स्ट्रेचर से लेकर जो है जो वार्ड में भर्ती कराए। हालांकि जो है बच्चा स्वस्थ बताए जा रहे हैं। हालांकि जो है पूरे मामले को लेकर डीएम ने जांच का आदेश दे दिया, लेकिन देखने वाली बात होगी, जांच का आदेश दे दी जाती है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और जिलाधिकारी, लेकिन क्या विवेक मैं ये कह रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे विवेक? बिल्कुल बिल्कुल जी विवेक, मैं ये कह रहा हूं कि जिस महिला ने शौचालय में बच्चे को जन्म दिया है वो महिला फिलहाल कैसी है, उसका तबीयत कैसा है? बिल्कुल जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन्हें भर्ती करा दिया गया, वार्ड में उन्हें स्थान जगह मिल गई है। दोनों जच्चा बच्चा स्वस्थ बताया जा रहा है, दोनों का इलाज जारी है जी। विवेक, अब यहां पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जिस महिला को यह कहा जाता है कि ब्लड की कमी है, उस महिला को बाहर कर दिया जाता है, वो महिला शौचालय में बच्चे को जन्म दे देती है और वो ठीक भी है। क्या सवाल यहां नहीं खड़ा होता है कि उस महिला के इलाज से पहले उन डॉक्टरों का इलाज होना जरूरी है और प्रशासन की तरफ से उनका इलाज किया जाना चाहिए? और अगर किया जाना चाहिए तो अभी तक क्या इलाज किया गया उन डॉक्टरों का? देखिए, वीडियो वायरल होने के बाद मामला संज्ञान आने जिलाधिकारी ने जांच का आदेश दे दिया। सीएमएस से जो है स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन जौनपुर में आए दिन देखा जा रहा है इस तरह से जो है जब डिलीवरी कराने के लिए, प्रसव कराने की महिलाएं आती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ खेल जारी है, या पैसे का अभाव को लेकर आरोप लगता है, या कुछ आरोप लगता है डॉक्टर द्वारा जो है आए दिन मरीजों के साथ बदसलूकी करते हुए लौटा दी जाती है। कुछ ऐसा ही मामला आज भी देखने को मिला है। हालांकि आरोप कहां तक सत्य, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी विवेक, जिस तरीके से आपने बताया कि कोई भी घटना आती है तो डॉक्टर पहले उसका इलाज करने से पहले कुछ न कुछ वो मेडिकल टर्म में बातें कर करके और फिर वो कोई घायल हो या फिर कोई महिला जिसके पेट में बच्चा हो उसको बाहर कर दिया जाता है और वो शौचालय में जाकर बच्चे को जन्म दे देती है, या घायल कहीं ना कहीं से वो ठीक हो जाता है। सवाल ये कि ऐसे डॉक्टरों को पर लंबी छुट्टी पर क्यों ना भेज दिया जाए? और अगर प्रशासन इस पर भी नहीं जाग रहा है तो क्या सवाल प्रशासन पर नहीं खड़ा होता है कि ऐसे डॉक्टरों को वहां से हटाया जाए? क्यों नहीं बैठाया गया वहां पर? देखिए, जाहिर सी बात, पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं लगातार जो है निर्देश देते हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर और तमाम जो है निर्देश और गाइडलाइन जारी की। लेकिन जिस तरह से जौनपुर से लेकर तमाम उत्तर प्रदेश के आप जिलों में देखेंगे कहीं ना कहीं लापरवाही के जो है अंबार लगे हुए हैं। आए दिन जिस तरह खबर सामने आती है, कहीं ना कहीं अब जो है योगी सरकार हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं या महकमा हुआ, उन्हें जागने के प्रयास है। इस तरह से डॉक्टर जो कार्रवाई करने की बात, जिस तरह जो डॉक्टर लापरवाही मरीजों के साथ करते हैं, अपने आप में जो है एक जो है गैर जिम्मेदारा हरकत करते हैं। जी ठीक है विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी घटना पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने के बाद सभी पार्टियां और प्रत्याशियों के बीच जीत हार की चर्चा होने लग गई। चारों ओर प्रत्याशियों की जीत हार का आकलन वो किया जा रहा है। हालांकि हार जीत का फैसला तो 23 नवंबर यानी कल मतगणना के बाद तो हो ही जाएगा। सभी लोग मतगणना का इंतजार कर रहे हैं और कई लोग अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित मानते हुए मिठाइयां बांटना शुरू कर दिए हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में आने वाले वोटों के आकलन में लगे हुए हैं। चुनाव के बाद भी सियासी घमासान जारी।
रजमाल विधानसभा में चुनाव के दौरान दियारा क्षेत्र में बोगस वोटिंग की सूचना मिलने के बाद बीजेपी पेन ड्राइव लेकर जिला प्रशासन के पास पहुंची। चुनाव अभिकर्ता ने कहा कि बूथ नंबर 358 और 359 पर बोगस मतदान की शिकायत मिलने के बाद हमारे प्रत्याशी पहुंचे और पीठासीन अधिकारी से इसकी शिकायत की। पीठासीन अधिकारी से की, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि जिला प्रशासन ने कहा कि वीडियो फुटेज देखने के बाद ही किसी तरीके का फैसला लिया जाएगा, लेकिन अब इसे लेकर सियासत गर्म है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ राज्यों में उपचुनाव की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। प्रत्याशियों को इंतजार अब 23 नवंबर का है। वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े भी आ गए हैं। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुका है। चुनाव के बाद हार और जीत के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं और नतीजों को लेकर फलौदी सट्टा बाजार के सटोरिये भी एक्टिव हो गए। उपचुनाव में बीजेपी को 4 से 5 सीटों पर जीत बताई जा रही है, वहीं कांग्रेस और अन्य दल को एक सीट पर जीत मिलने का अनुमान। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक खिमसर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को झटका लग सकता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज का है, जहां अस्पताल में प्रसूता की मौत मामले में, प्रसूता यानी कि जो महिला बच्चे को जन्म देने वाली है या जिसके पेट में बच्चा है, उसके मामले में परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। बता दें कि परिजनों ने एएनएम और डॉक्टरों पर इलाज नहीं करने का आरोप लगाया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रसूता को जहर वाला इंजेक्शन देकर मारा गया। हंगामे की सूचना पर अस्पताल के कर्मियों के अलावा चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रजनीकांत प्रवीण वहां पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। जब बच्चा हो जाए जा कपड़ा लिया जहर का सुई दे दिला लोग तो कहता लोग बेतिया ले जा। हम कहीं जोगी में जागते नहीं बेतिया का लेके जाए 3 बेर लगा तो जागता नहीं थे। तब लगा हमारे एगो बहन वाली रीमा देवी का कहता रही चुपचाप रहा बेतिया लेके जा, चुपचाप रहा बेतिया लेके जा। और डॉक्टर कोई ना रहे, कोई आदमी ना रहे, खाली नर्स वाली लोग खाली कहते हैं बेतिया लेके जा, बेतिया लेके जा। तो ये तो लगनी रोए, सब तो लगनी रोए, हाँ सब तो लगनी रोए, सब तो लगनी रोए। पानी जा हमारा बॉबी के काहे ना कुछ जगह हो तब बेतिया लेके जाए। तो हमको जोर सुई तो पढ़ाई दे दे रहा है, कोई कपड़ा लिया जाए तो हमारा बॉबी ना बहुत रही, हमारा बॉबी ना बहुत रही। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी और पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनसीआर में आने वाले सभी राज्य ग्रैब 4 का सख्ती से पालन करें। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से हलफनामा दाखिल कर ये बताने को कहा था कि उन्होंने क्या कदम उठाए हैं प्रदूषण की रोकथाम के लिए। ज्ञानवापी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल कर गुहार लगाई है कि इस विवाद से जुड़े सभी 15 मामलों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अब बिगुल फूंक दिया है। पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 26 नवंबर से आम आदमी पार्टी डोर टू डोर अभियान शुरू करेगी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल अभियान की शुरुआत करेंगे। जानकारी के अनुसार कार्यकर्ता दिल्ली सरकार द्वारा जनता को दी जा रही मुफ्त सुविधाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाएंगे। तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।